स्टूडेंट्स, आज हम सीएसएस और पीएमएस के प्रेसिएंट कॉम्प्रीहेंशन के लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है। ये सामने डिस्प्ले पे मेरा इंट्रोडक्शन है और उसके बाद हम प्रेसिएंट कॉम्प्रीहेंशन की जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स की इसमें प्रेसी राइटिंग है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है, ग्रामर है, सेंटेंस करेक्शन है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स और ट्रांसलेशन है। मैं दरअसल ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक ख़ास कम्युनिटी को मैं नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि वो लोग जिनका मुकम्मल ज़ीरो बैकग्राउंड है, जिनको इंग्लिश की नो हाउस नहीं पता, वो भी इस लेक्चर को सुनने के बाद जो कंपटीशन के पेपर को पास करना जो है, जिनका एक ड्रीम बन चुका है, वो इस लेक्चर को सुनने के बाद उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर एक ग्रिप आएगी जो कि उनको इंग्लिश को लर्न करने पे मजबूर करेगी, उनका इंटरेस्ट एक डेवलप होगा। इसलिए मैंने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन को रखा। असल में मैंने सीएसएस की जो हर मरतबा जब रिजल्ट आता है और उसके बाद जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक एवेल्युएशन रिपोर्ट देती है, जिसमें ये चीज़ एक लम्हा फिक्री है हम सब लोगों के लिए कि ये कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि जिसमें 10,000 के करीब जो है वो एस्पायरेंट्स अपीयर होते हैं और पास होने वाले सिर्फ 300 to 400 होते हैं। असल में रीज़न सब लोगों के साथ वो ये है कि हम लोगों ने माइंड में एक हवा बना लिया है, कंफ्यूजन हमने खुद से क्रिएट कर ली कि इंग्लिश पता नहीं किस चीज़ का नाम है और किस प्लेनेट से बिलोंग करती है। असल में ऐसा नहीं है। देखिए, हम बजाय के हार्ड एंड टफ रूल्स की बात करते हैं, बड़े बड़े लॉस की तरफ आते हैं, चले हम इंग्लिश को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन सादा तरीके से स्टार्ट करते हैं, एक सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। और सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए मैं कहूँगा ये लाइन वो लाइन, नो, हम इस पिक्चर पे आ जाते हैं। देखो, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए के पास भी लैंग्वेज में उसके पास एक टंग है और ईयर्स है, बी के पास भी टंग और ईयर्स है। अब ए ने बी से कम्युनिकेट करना है और बी ने ए से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, समझ आ रही है ना इस चीज की? तो इसमें इसने इसको साउंड प्रोड्यूस करनी है, उसने इससे साउंड प्रोड्यूस करनी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर इन्होंने साउंड की प्रोडक्शन के बाद खुद से कम्युनिकेट करना है तो रिमेंबर दिस थिंग, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा कि इनके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो एक मीनिंगफुल साउंड प्रोड्यूस करें या एक मीनिंगलेस साउंड प्रोड्यूस करें। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे ये मीनिंगफुल और मीनिंगलेस का क्या मतलब है। भाई, मैं आपको बड़ी एक सादा सी थ्योरी बता रहा हूँ, इसको समझ लेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि यू पीपल विल बी वेरी मच रिच इन योर ओन क्राइटेरिया इन इंग्लिश। देखो, एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम अ गुड बॉय। उसके बाद दूसरा मैंने सेकंड पे सेंटेंस लिखा है, बॉय एम गुड आई। तीसरे में मैंने लिख दिया BOYBAGAMI etc। अब इन तीनों वर्डिंग्स में कौन सी लाइन है जो सेंस क्रिएट कर रही है? देखो, साउंड तो तीनों है, लेकिन फर्स्ट लाइन जो है वो साउंड क्रिएट कर रही है, एक सेंस बना रही है। सेंस कैसे बन रही है? सवाल तो ज़हन में आता है, सेंस कैसे बन गई? अगर समझने वाला है तो क्या दूसरे से भी सेंस बनती है? कोई कहेगा कि फलां जगह पे तो तीसरे से भी सेंस बनती है। नो, आप लोगों को मैं इस टॉपिक की जो निचोड़ है, निचोड़ आपके सामने रखने लगूं, जिससे आप इंग्लिश को कहेंगे ये चीज थी इंग्लिश क्या। तो जरा देखते हैं वो क्या। देखो, वर्ड्स आर परफॉर्मिंग देयर ऑन ड्यूटी, लफ्ज अपनी ड्यूटी खुद दे रहे हैं। आप कहेंगे ये फिर कंफ्यूज करने वाली बात कर दी। देखो, अरेंजमेंट, कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस, लेकिन अब आप लोग समझने की हद पे आ गए, अब इस दरवाजे से अंदर आना है। ठीक है, देखो, मैंने कहा ना कि वर्ड्स एक सेंस क्रिएट करते हैं, कि वर्ड्स की डिफरेंट ड्यूटीज हैं जो उन्होंने पे करनी है, जो वो करते हैं। देखो, अब पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, ओके, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ईयर है, साउंड सुनता है, ठीक है, आईज है, देखती हैं, टंग है, साउंड प्रोड्यूस करती है, नोज है, इसने स्मेल को प्रेजेंट करना है, आईज है, उन्होंने देखना है, ओके, टीथ है, उनका काम कुछ और है। लेकिन कभी भी वो काम जो आंखें कर रही हैं वो फेस नहीं कर सकता।
जो काम ईयर्स कर रहे हैं वो नोज नहीं कर सकता, जो नोज कर रहा है वो ईयर्स नहीं कर सकते। हर एक चीज जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी के बाद जब एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना देती है ना यार, तो उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, अब जरा इसी सेंस को थोड़ा चेंज कर दो। ओके, इसको जरा चेंज करो। मैं कह रहा हूं पार्ट्स ऑफ बॉडी की जगह मैंने वर्ड दे दिया सेंटेंस। सेंटेंस के कौन से पार्ट्स होंगे जो कंप्लीट सेंस दें, या पार्ट्स ऑफ द स्पीच जो मीनिंगफुल वे दें। तो असल में ये जिस तरह पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, टीथ, देखो इस चीज को मिस नहीं करना। वो भाई टीथ है, उसकी अपना काम है, वो आइज का काम नहीं कर सकता, आइज का अपना काम है, उनकी प्लेस अपनी है। ये तो नहीं है कि आइज यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाए, जहां है उन्होंने वहीं पे ड्यूटी देनी है, और वहीं पे दे के ड्यूटी वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का हिस्सा है। सेम डियर, इसी तरह से नाउन, ये पार्ट्स ऑफ द स्पीच का पहला, या पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ द स्पीच को ये एक जगह पे हमने बांध नहीं दिया कि बस पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आते हैं या नहीं आते, या नहीं आते तो बस फिर फेल है। नो यार, देखो सिंपल सी बात है, जिस तरह जिस्म के अज़ा है ना वो अपना अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे के काम को नहीं कर सकते, सेम इसी तरह से सेंटेंस में नाउन का काम नेम्स के रिलेटेड है, प्रोनाउन का काम है उन्होंने नाउन से लिंक करना है, वर्ब का काम है जिसने नाउन के अबाउट बताना है, एडवर्ब जो है उसने वर्ब की कंडीशन के बारे में बताना है, एडजेक्टिव है ये एक किसी चीज की प्रॉपर्टी सिर्फ बताएगा, प्रपोजिशन वाहद वर्ड है जो एक एक्चुअल एक्शन में एक लिंकेज बना रहा होता है कि कहां पे इनटू आना है, कहां पे इन आना है, कहां पे ऑन आना है। डोंट यू वरी, मैं एक एक चीज को इसी तरह से एक प्रॉपर वे से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इसी तरह कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये जनाब जिस तरह पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आपने प्रेजेंट रखना है ज़हन को, जब तक सांस साथ है तब तक जिस्म साथ है और पता है कि ये चीजें जो है ये अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं। इसी तरह पार्ट्स ऑफ द स्पीच जो है ना ये एक सेंटेंस में अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या है, और इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल मैं अभी इब्तिदा में बता देता हूं कि सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बता रहा होता है कि दरअसल क्या चीज कैसे हो रही है। प्रेडिकेट जो है ना वो उसके बारे में बता रहा होता है। उसके बाद मैंने बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शंस क्या है। मैंने फंक्शनल इंग्लिश को प्रेजेंट करना है ताकि आपके आप में जो रुकी हुई स्किल है ना वो सामने आए। मुझे पता है साइंटिस्ट या साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा शाय होते हैं, उनके पास क्योंकि नो डाउट के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को इसके सिवा जो है वो स्पेल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, लेकिन मैं वो चीजें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जिससे आपको अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने का यकीनी चांस मिलेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ द सेंटेंसेस के कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, पेपर में कौन सा लिखना है। और देन जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है जहां पे स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेसी राइट करनी तो वो कैसे करनी है, उसके बाद कंप्रीहेंशन है वो कैसे करनी है, और ऐसे राइटिंग में इसी तरह से एक और लेक्चर में बताऊंगा कि ऐसे राइटिंग की इब्तिदा कहां पे करनी है और जिन लाइंस पे बाइंड करना है उनमें कोहेरेंस कैसे डेवलप करनी है। क्लोकियल स्टाइल नहीं देना, कोहेरेंस डेवलप करनी है और उसको कैसे स्ट्रीम लाइन लेके चलना है कि हर लाइन अगली लाइन को खुद डिमांड करे। तब तक के लिए यार थैंक यू सो मच।